दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके यूकलिप्टस व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या अराइज हुआ है द हिंदू एनालिसिस से ये पॉइंट्स लिया गया है फोक्स। ओके, सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs as well as for current news or current affairs। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वली पटस का डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन जो कि केरला गवर्नमेंट ने किया है, तो व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट ये है कि द केरला गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड एन ऑर्डर, ओके, अलाउिंग द केरला फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ओके, कॉरपोरेशन और KFDC भी हम बोलते हैं, राइट, उसको। तो उसको उसके हिसाब से क्या है कि टू प्लांट इक्वलिपटस ट्रीज फॉर इट्स फाइनेंशियल सस्टेनेंस इन 2024 एंड 2025। ओके, केरला फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि डिसाइड किया है इक्वलिपटस का प्लांटिंग। तो सेकेंड पॉइंट में बेसिकली क्या दर्शाया गया है कि द इन्वायरमेंटलिस्ट, ओके, जैसे कि एनवायरमेंटलिस्ट जो प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, सो एनवायरमेंटलिस्ट दोज हु एक्चुअली वांट्स टू हैव देयर immense awareness sessions, or you can say immense protection session, even immense I can say work towards planting trees, or you can say fight towards global warming. Okay, so those are the different sort of activities, which has been played by environmentalist, which is even been crucial, right? So environmentalist actually क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। क्यों प्रोटेस्ट करने? बिकॉज स्टेटिंग द मूव वुड एडवर्सली अफेक्ट फॉरेस्ट एंड इंक्रीज द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट के हिसाब से वो क्या कॉन्फ्लिक्ट रेज कर सकता है, ह्यूमन एंड एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि थर्ड पॉइंट में ए दिया गया या फिर ए दर्शाया गया कि द गवर्नमेंट, ओके, लेटर embodied the order to limit the permissions to only cut exotic trees species from KDFT controlled lands। ओके, ऑलरेडी मतलब जो कि जैसे कि हो गया हमारा different sort of, you can say, only cut exotic trees, okay, exotic tree spices हम बोल सकते हैं, राइट। सो दोस्त को उसको ऑलरेडी कट किया गया, राइट। सो दिस वर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थर्ड नंबर पॉइंट विच बेसिकली बिन एनलाइटेड। ओके, उसके बाद आता है हमारा इको रिस्टोरेशन एंड पॉलिसी। ओके, इको रिस्टोरेशन policy published in 2021, okay, aimed to address the proliferation of incentive species, okay, इन्वेंसिव स्पेसिस को, ठीक है, जो कि इन्वेंसिव स्पेसिस एंड द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, ओके, विच वे इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये है फोर्थ नंबर पॉइंट जो कि इको रिस्टोरेशन पॉलिसी जो कि 2021 में पब्लिश हुआ है, उसका मेन इंटेंशन एंड एम या फिर मोटो क्या क्या है, प्रोलिफिकेशन ऑफ इन्वेंसिव स्पेसिस एंड द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट विच वेर इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो कि 2021 में ऑलरेडी लागू किया गया था। उसके बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ आर्ग्यूज दैट परमिटिंग KFDC टू प्लांट यूकलिप्टस ट्रीज एंड कंट्राडिक्ट द इको रिस्टोरेशन पॉलिसी, ठीक है। ये है हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट का डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच बेसिकली टारगेटिंग द यूकलिप्टस development, eucalyptus planting। एंड फाइनली लास्ट मोस्ट पॉइंट इज सिक्स नंबर पॉइंट जो कि है इको रिस्टोरेशन इन्वॉल्व्स फेजिंग आउट ऑफ प्लांटेशन ऑफ एक्सोटिक स्पेसिस एंड रिप्लेसिंग दैम विद द नेचुरल फॉरेस्ट टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इको रिस्टोरेशन इन्वॉल्व्स फेजिंग आउट प्लांटेशन ऑफ एक्सोटिक स्पेसिस एंड रिप्लेसिंग दैम विद नेचुरल फॉरेस्ट टू कम्बैट क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। इसको रिस्टोरेशन करना कि किसको, फेज आउट द प्लांटेशन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज को एंड रिप्लेस दैम विथ नेचुरल फॉरेस्ट और कम्बैक्ट ट्रीज, जैसे कि विच बेसिकली गिव्स मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इन कंपेरिजन विद दोज एक्सोटिक स्पीसीज, ठीक है। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो एनालिसिस फोक्स। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंटेंट पॉइंट वाइज इसमें आपको मिल गया है यूकेलिप्टस एंड द केरला गवर्नमेंट का आर्गूमेंट। ठीक है, सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फोक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट। सो इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन।